Hello students, today we'll discuss a very important topic in permutation combination, division and distribution. Division and distribution. तो अब ये डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये वर्ड भी काफी कंफ्यूजिंग है एट टाइम्स कि डिवीजन का क्या मतलब है और डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि सुनने में एक जैसा ही लगता है। तो पहले मैं ये आपको बताऊं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, टू फाइंड द टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड and different objects into three parts. One part having p objects, one other part having q objects, and one part having r objects, where p plus q plus r equal to n. तो आप नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो मैं n को p q r पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या ये तीनों पार्ट जो है ये आपस में डिफरेंट है? मतलब ये तीन लोगों के पास जा रहे हैं, तीन पर्सन्स के पास जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे अगर मैं इसको पर्सन वन को असाइन करूं, इसको पर्सन टू को असाइन करूं, इसको पर्सन थ्री को असाइन करूं, तो ये मामला अलग है। और मैं सिंपली एन को पी क्यू आर ऐसे करूं तीन पार्ट में, तो ये मामला अलग है। ये दोनों आपस में डिफरेंट है। किस सेंस में डिफरेंट है? ये इस सेंस में डिफरेंट है कि ये जो ग्रुप्स में डिवाइड करना बोलते हैं ना, सपोज यहाँ पे ये थ्री ग्रुप्स है और सपोज ये भी थ्री ग्रुप्स है, तो ये जो थ्री ग्रुप्स है ना, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। और ये जो थ्री ग्रुप्स है ना, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स है। क्यों ऐसा? जब हम बात करते हैं ना कि हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं करा है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे ना कि हम तीन पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो तीन पर्सन तीन डिफरेंट ग्रुप के जैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है ना स्टेटमेंट, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू डिवाइड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू थ्री पार्ट्स, तो ये जो थ्री पार्ट्स है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो थ्री पार्ट्स है ये थ्री आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स को डिफरेंट नहीं बताया। थ्री आइडेंटिकल ग्रुप्स, थ्री पार्ट्स मतलब थ्री आइडेंटिकल ग्रुप्स। लेकिन यही अगर बोला जाता कि तीन डिफरेंट पर्सन को दे रहे हैं या तीन डिफरेंट बॉक्सेस में डाल रहे हैं या थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में पहले से स्पेसिफाई कर देते, तो फिर वो आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं होते। दूसरी एक चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन जनरली, अगर आप करेक्ट इंग्लिश का यूज करो, तो डिस्ट्रीब्यूशन जनरली डिफरेंट ग्रुप्स के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चन सेटर हैं, कभी कभी उनको खुद नहीं पता होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ग्रुप्स के सेंस में यूज करना है और डिवीजन जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स के सेंस में यूज करना है। लेकिन अगर लैंग्वेज ऐसा आ गया है कि डिवाइड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू थ्री पर्सन्स, तो आप उस इंग्लिश को इनकरेक्ट नहीं बोल सकते कि डिवाइड का यूज थ्री पर्सन्स के लिए क्यों करा, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं लिखा हुआ। आपको डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है। आपको ये समझना है कि थ्री पार्ट्स है, तो वहां पे वो आइडेंटिकल है ग्रुप्स, और थ्री पर्सन्स हैं तो वहां पे डिफरेंट है। या अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है कि ग्रुप्स डिफरेंट हो सके,
तो आपको आइडेंटिकल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो इसके नंबर ऑफ वेज जो है, ये जो थ्री आइडेंटिकल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे, ये वाले केस का, तो इस क्वेश्चन के लिए यही रिलेशन होगा। तो इसमें मैं सबसे पहले एन में से पी अलग कर लूंगा, एनसीपी से। अब जो बचेगा एन माइनस पी, उसमें से क्यू अलग करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। और फिर जो एन माइनस पी माइनस क्यू सी आर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल एन माइनस पी फैक्टोरियल, फिर एन माइनस पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल एन माइनस पी माइनस क्यू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी माइनस क्यू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो है ना, एन माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर फैक्टोरियल, ये जीरो फैक्टोरियल है। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली विल गेट एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो ये तो इसका हुआ आइडेंटिकल ग्रुप्स का। इसमें क्या डिफरेंट होगा? इसमें टोटल वेज जो होगा, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। अब ये थ्री फैक्टोरियल क्यों आया? ये थ्री फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि हमारे पास थ्री पर्सन है। तो ये पी वन पी टू पी थ्री जो है ना, ये फैक्टोरियल थ्री वेज से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं ऐसा। पी टू पी वन पी थ्री, पी टू पी थ्री पी वन, पी थ्री पी वन पी टू, पी थ्री पी टू पी वन। तो ये थ्री फैक्टोरियल इसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल ग्रुप्स है लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स होने से ये फैक्टोरियल थ्री होता है। तो ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। अब इसमें भी एक और बाइफर्केशन है कि आप ये समझ लो कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास फोर एन ऑब्जेक्ट्स है, और इसके जो हम तीन पार्ट कर रहे हैं, तो एन, एन और टू एन ऐसा। तो फिर आपको फोर एन फैक्टोरियल, ये थ्री पार्ट्स है, थ्री आइडेंटिकल ग्रुप्स है, थ्री आइडेंटिकल ग्रुप्स है। तो इस केस में आपको ऐसा तो लिखना है, लेकिन दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर जा रहा है। टू ग्रुप्स हैविंग, टू ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर। तो अगर सेम नंबर जाएगा दो ग्रुप में, तो उनके जो काउंटिंग है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, टू फैक्टोरियल से डिवाइड करें। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8, एट ऑब्जेक्ट्स। अब सपोज मुझे आइडेंटिकल ग्रुप में करना है, तो मैंने एक सर्कल लेकर ऐसा तीन पार्ट कर लिया। ठीक है, अभी मान लो मैंने इसमें A2 A5 डाला, एक एग्जांपल है। इसमें मान लो A1 A4 डाला, और इसमें मान लो रिमेनिंग। तो A1 A4 यूज हो गया, A2 A5 यूज हो गया, तो रिमेनिंग A3 A6 A7 A8। अब चक्कर क्या है ना, ये पूरा का पूरा उठकर जब इधर जाएगा और ये पूरा का पूरा उठकर जब इधर आएगा, तो आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि नंबर सेम है ना। तो आपको यही दिखेगा कि एक जगह A2 A5 रखा हुआ है और एक जगह A1 A4। मतलब ये डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे तो मैं A3 A6 A7 A8 रख रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने A2 A5 डाल दिया और यहाँ पे A1 A4 डाल दिया। तो ये दोनों एक्सचेंज होने से हमें दोनों सेम ही दिखेगा, ये दोनों सेम है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, वो जो हम लिखते हैं ना, 4n CN इंटू 3n CN इंटू 2n C 2n, इसमें ये चीज हो चुकी है, एक्सचेंज वाली चीज। अब इसमें तो वो काउंट हो रही है, लेकिन हमें तो एक ही मिल रहा है ना इन दोनों के एक्सचेंज होने से। तो उन दोनों में से एक को ही लेना है हमें, तो फैक्टोरियल टू से डिवाइड करना होगा। तो तीन चीजें मैंने आपको सिखाया। ग्रुप्स आइडेंटिकल है, तो आप सिंपली एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल करो। ग्रुप्स डिफरेंट है, तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करो। और ग्रुप्स आइडेंटिकल है लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम जा रहे हैं मान लो दो ग्रुप में,
या 3 ग्रुप में, तो जितने ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जा रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर। अब आप बोलेंगे उसका क्या, कि मैंने 4n को ऐसे n और 2n 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करा, P1 पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3। इस क्वेश्चन का क्या, तो इसमें नंबर ऑफ वेज होगा 4n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नीचे डालो लेकिन ऊपर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3 पर्सन का ये 3 फैक्टोरियल भी आएगा। अगर ये 4 चीजें आपने सीख लिया तो आप डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जो काफी वेल फेमस क्वेश्चन है, बॉक्स एंड बॉल्स का। सारे केसेस है उसमें, बॉल्स एंड बॉक्सेस के। लेकिन अभी आप इसको रिवाइज करो, क्योंकि इसमें सारे केसेस मैंने इंक्लूड कर दिए। थैंक यू।